वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे यूज इफेक्ट हुक के बारे में। गाइस पिछली वीडियोस के अंदर हमने लाइफ साइकिल मेथड जो वो देखे थे क्लास कंपोनेंट के अंदर, हमने देखे थे कंपोनेंट माउंटिंग लाइफ साइकिल मेथड्स और कंपोनेंट अपडेटिंग लाइफ साइकिल मेथड। सेम काम अगर हमने जो है वो फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर जो है वो करना है तो उसके लिए जो है वो हमें यूज इफेक्ट की जो है वो हुक मिलती है। हम इसको जो है वो एज अ रिप्लेसमेंट जो है वो सोच सकते हैं। जिस हमारी क्लास कंपोनेंट के अंदर मेथड्स है हमारे पास कंपोनेंट डिड माउंट, कंपोनेंट डिड अपडेट और कंपोनेंट विल अनमाउंट। हम देखते हैं कि हम यूज इफेक्ट को किस तरीके से जो है वो यूज करते हैं फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर। उसके लिए मैं वीएस कोड में जो है वो चला जाऊंगा। तो मैं यहाँ पे एक नया कंपोनेंट जो है वो बना लेता हूँ। मैं effect.js के नाम से जो कंपोनेंट है वो मैं यहाँ पे जो है वो बना लूंगा। देन उसके बाद यहाँ पे RFC करके जो मेरा फंक्शनल कंपोनेंट है वो यहाँ पे जो है वो बन जाएगा। लेट्स से कि मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे अपना एक काउंटर जो है वो बना लेता हूँ। तो यहाँ पे मुझे उसके लिए यूज स्टेट की जो है वो हुक चाहिए, तो मैं यहाँ पे यूज स्टेट को जो है वो यहाँ पे इंपोर्ट कर लूंगा। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा कॉन्स्ट एंड देन यहाँ पे काउंट आ जाएगा एंड देन उसके बाद यहाँ पे सेट काउंट जो है वो मेरे पास आ जाएगा। इसके अंदर जो स्टेट होगी वो हम यहाँ पे जो है वो डिफाइन कर देंगे। तो यहाँ पे जो इनिशियल स्टेट होगी वो यहाँ पे जो है वो 0 हो जाएगी। एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो काउंट है सबसे पहले हम उसको जो है वो यहाँ पे शो करवा देते हैं। एंड देन यहाँ पे सिंपली इंक्रीमेंट का जो बटन है वो मैं यहाँ पे जो है वो बना देता हूँ। एंड देन इसके ऊपर जो है वो ऑन क्लिक होगा तो यहाँ पे जो है वो हम एरो फंक्शन जो है वो रन करेंगे। एंड देन उसके अंदर जो हमारी सेट काउंट है उसको जो है वो हम 1 जो है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया सेट काउंट एंड देन इसके अंदर काउंट प्लस 1 जो है मैं इसके अंदर जो है वो कर दूंगा। जो काउंट की वैल्यू होगी वो इंक्रीमेंट जो है वो हो जाएगी। उसके बाद जो है वो हमें यूज इफेक्ट की जो हुक है वो हमें यहाँ पे जो है वो यूज करनी है। जो यूज इफेक्ट की हुक है वो हमारे पास जो कंपोनेंट लाइफ साइकिल मेथड्स होते हैं उसकी जो है वो एज अ रिप्लेसमेंट है इन फंक्शनल कंपोनेंट्स। हम उसके अंदर जो है वो एपीआई वगैरह कॉल सकते हैं। तो जब भी हमारा कंपोनेंट अपडेट होगा, कंपोनेंट जो है वो माउंट होगा, तो हमारी यूज इफेक्ट जो है वो हुक चलेगी। हम इसकी जो है वो एग्जांपल देखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें यूज इफेक्ट को यहाँ पे जो है वो इंपोर्ट करना है। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ यूज इफेक्ट को जो है वो इंपोर्ट कर लूंगा। एंड देन यूज इफेक्ट भी हमारे पास सिंपली एक फंक्शन है, तो हम उसको यहाँ पे इस तरीके से जो है वो कॉल कर लेंगे और ये फंक्शन जो है वो हमारे पास एक एरो फंक्शन जो है वो एज एन आर्ग्यूमेंट जो है वो ले लेगा। तो लेट्स से मैं यहाँ पे कर लेता हूँ console.log एंड देन मैं यहाँ पे कर लेता हूँ सिंपली इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ इफेक्ट रन्स। इसको मैं जो है वो सेव करता हूँ एंड देन मैं जाता हूँ। सबसे पहले तो इसको मुझे ऐड करना पड़ेगा अपने कंपोनेंट को, जो हमारा कंपोनेंट है app.js। तो यहाँ पे इसके अंदर में जो इफेक्ट वाला कंपोनेंट है उसको मैं यहाँ पे जो है वो ऐड कर लूंगा। इसको मैं सेव करूंगा एंड देन मैं जाऊंगा अपने ब्राउजर के अंदर। तो अभी यहाँ पे बटन के ऊपर हमें कुछ लिखा नहीं है, तो मैं बटन के ऊपर कुछ लिख भी लेता हूँ। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ काउंट, में यहाँ पे जो है वो लिख लेता हूँ। अभी जो है वो हम कंसोल यहाँ पे खोलेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं इसको क्लीन अप करके दोबारा से जो है वो रन करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इफेक्ट जो है वो हमारे पास रन हो गया है। यहाँ पे अगर इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इफेक्ट है वो दोबारा से जो है वो हमारे पास रन हो गया। इस तरीके से जो हमारे पास यूज इफेक्ट की हुक होती है वो हमारे पास हर रेंडर के ऊपर जो है वो रन होती है। जो अगर यहाँ पे हमारी स्टेट चेंज हो रही है, हमारे पास प्रॉप्स चेंज हो रही है, तो यूज इफेक्ट जो है वो हर बारी जो है वो चलेगी। तो यहाँ पे पहला पॉइंट याद रखना है कि यूज इफेक्ट जो है वो हर रेंडर के ऊपर जो है वो चलेगी। इसके बाद हमने अगर कुछ कंडीशनली हमने यूज इफेक्ट इस चीज के ऊपर चलानी है तो वो भी हम यहाँ पे जो है वो कर सकते हैं। लेट्स से कि मैं यहाँ पे सिर्फ अगर काउंट की वैल्यू जो है वो बढ़ती है तो सिर्फ मैं यहाँ पे जो है वो उसको चलाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे हम इसके अंदर सेकंड आर्ग्यूमेंट भी जो है वो पास करवा सकते हैं, इसको हम डिपेंडेंसी अरे जो है वो बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि सिर्फ जब ये काउंट जो है वो अपडेट हो तो फिर ये यूज इफेक्ट जो है वो चले। तो लेट्स से कि अभी मैं यहाँ पे जो ऑन क्लिक है इसको मैं यहाँ से जो है वो कट कर लेता हूँ। देन इसको मैं दोबारा से सेव करूंगा तो यहाँ पे जो इसको मैं दोबारा से रीलोड करूंगा तो यहाँ पे इफेक्ट जो है वो अभी रन हो रहा है। तो अभी जो है हमारे काउंट जो है वो नहीं बढ़ रहा, तो अभी हमारे जो इफेक्ट जो है वो यहाँ पे रन नहीं हो रही। तो अगर मैं दोबारा से जो इस फंक्शन को यहाँ पे पेस्ट करता हूँ देन यहाँ पे इसको रन करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इफेक्ट दोबारा से जो है वो रन हो गई है। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास लेट्स से कि हमारे पास एक और स्टेट है काउंट 1 के नाम से और सेट काउंट 1 के नाम से, और मैं अगर चाहता हूँ कि इसके ऊपर जो है वो रन हो तो उसके लिए मैं दोबारा से अगर यहाँ बटन बना लेता हूँ बटन एंड देन इसके अंदर जो ऑन क्लिक वाला फंक्शन है वो मैं यहाँ पे जो है वो कॉल कर लूंगा। तो मैं यहाँ पे इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ देन इस बटन के ऊपर जो है यहाँ पे पेस्ट करूंगा एंड देन यहाँ पे मैं कर लेता हूँ काउंट 1 का जो फंक्शन है वो यहाँ पे जो है वो आ गया है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे काउंट 1 के ऊपर ही जो है वो सिर्फ एग्जीक्यूट हो और काउंट के ऊपर जो है वो एग्जीक्यूट ना हो। तो मैं इसको क्लिक करूंगा तो यहाँ पे इसको दोबारा से रीलोड करता हूँ एंड देन यहाँ पे क्लीन अप कर लूंगा
तो मैं क्लिक करता हूँ काउंट के ऊपर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टेट तो अपडेट हो रही है, लेकिन यहाँ पे जो हुक लगी मतलब यूज इफेक्ट की हुक है वो यहाँ पे जो है वो रेंडर नहीं हो रही। तो उसके बाद मैं चाहता हूँ कि सिर्फ ये काउंट 1 के ऊपर हो, तो मैं यहाँ पे काउंट 1 के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे जो है वो काउंट ही बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे सेट काउंट किया हो, तो यहाँ पे सेट काउंट 1 करेंगे। सो इसको मैं सेव करूंगा, अंदर मैं दोबारा से इसको रीलोड करके क्लीन कर लेता हूँ, अंदर मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब हम इसके ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे जो है वो इस तरीके से जो है वो हमारी ये जो है वो चल रही है। सो यहाँ पे काउंट +1 है, तो यहाँ पे इसको भी हमने काउंट +1 करना है, तो मैं दोबारा से इसको रीलोड करके काउंट 1 करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ काउंट 1 के ऊपर ही जो हमारी इफेक्ट है वो यहाँ पे जो है वो रन हो रही है। तो इस तरीके से हम उसको कंडीशनली भी जिस भी चीज के ऊपर हमने उसको रन करवाना है तो हम इस तरीके से जो है वो इसको रन करवा सकते हैं। सो ये थी बेसिक्स इफेक्ट, यूज इफेक्ट को हम किस तरीके से जो है वो हैंडल करते हैं, मतलब किस तरीके से यूज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अगर हमने एपीआई वगैरह कॉल करनी है यूज इफेक्ट के अंदर तो हम किस तरीके से जो है वो करते हैं। सो होप कि आपको समझ आ गया होगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।